हेलो दोस्तों, आज हम राइस के पूरे कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे। जो कॉमन नेम होगा वो होगा राइस, और इसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम जो होगा वो होगा ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। इसका जो फैमिली होगा ग्रेमनी फैमिली या ग्रेमनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। पोएसी या ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करती है। राइस का जो गुणसूत्र संख्या होता है, क्रोमोसोम नंबर, वो डिप्लॉयड होता है 2n। डिप्लॉयड मीन्स 2n बराबर 20 होता है राइस का। और चावल के तने को, जो चावल का तना होता है उसे कल्म कहा जाता है। और चावल के जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है चावल के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल कहते हैं। पेनिकल। चावल के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल के नाम से जाना जाता है। और जो फल का प्रकार है या कैरियोप्सिस है। चावल एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और यह शॉर्ट डे प्लांट है। अंकुरण जो होता है चावल में, पैडी में जो अंकुरण होता है वो हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल मीन्स जो इसका इपिकोटाइल है वो लंबा होता है और सीड कोट ज़मीन के अंदर ही रह जाता है। जर्मिनेशन 2 टाइप का होता है, हाइपोजियल एंड इपीजियल जर्मिनेशन। 2 टाइप का होता है, हाइपोजियल एंड इपीजियल जर्मिनेशन। चावल में जो छिलका होता है उसका परसेंट 66% छिलका होता है। चावल में छिलके का परसेंटेज 66% होता है। और चावल में जो प्रोटीन होता है ओराइजिनिन प्रोटीन पाया जाता है चावल में ओराइजिनिन प्रोटीन पाया जाता है। और चावल में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है 6 से 7% प्रोटीन का परसेंटेज होता है। और भूरा जो चावल है वाइट चावल का हो गया, वाइट चावल का। और ब्राउन राइस जो होता है, ब्राउन राइस में जो परसेंटेज होता है 7 से 9% होता है। ब्राउन राइस में यही परसेंटेज 7 से 9% होता है प्रोटीन। चावल में जो चावल के खेत में सबसे अधिक नाइट्रोजन की हानि जो होती है वो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रक्रिया के कारण होती है। चावल के खेत को मीथेन गैस की चिमनी भी कहा जाता है, क्योंकि चावल के खेत से मीथेन गैस निकलती रहती है। चावल विश्व की 60% से अधिक आबादी और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश लोगों का स्थिर भोजन है। इसका मतलब है कि चावल जो है, इतनी विश्व की आबादी है उसका 60% लोगों का स्थिर भोजन जो है वो चावल है। भारत में चावल क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से सीरियल में प्रथम स्थान है। चावल में जो खुशबू आती है, चावल में जो खुशबू आती है, वह हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, ईथर और विशेष रूप से 2-एसिटाइल 1-पाइरोलिन के कारण आती है। और धान की जो बौनी किस्म के लिए जिम्मेदार जीन को डीजीवू जीन के नाम से जाना जाता है। डीजीवू धान की बौनी किस्म के लिए जिम्मेदार जीन है। फाल्गुन किस्म आयरन विषाक्तता के प्रति संवेदनशील या सहनशीलता रखती है। चावल में जो छिलका का परसेंट होता है 66% होता है, या धान का 2/3 भाग। चावल में छिलका का प्रतिशत 66% उसमें होता है छिलका, और 2/3 भाग होता है, या धान का 2/3 भाग उसमें छिलका पाया जाता है। चावल के खेत में सबसे अधिक प्रचलित खरपतवार की जो प्रजाति है इक्नोक्लोआ स्पीसीज है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र हाल ही में भारत में स्थापित किया गया, जो वाराणसी में स्थित है। और गोल्डन राइस जो है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित है या मॉडिफाइड है, और इसमें समृद्ध विटामिन जो है विटामिन ए। गोल्डन राइस में जो विटामिन है वो विटामिन ए, IRRI, और उसके राष्ट्रीय अनुसंधान भागीदारों ने विटामिन ए की कमी को पूरा करने और उसे दूर करने के लिए गोल्डन राइस विकसित किया। चावल को सेल्फ रिक्लेमिंग फसल भी कहा जाता है।
और जो चावल में सल्फाइड की टॉक्सिसिटी होती है अकिओची रोग का कारण बनती है। जो चावल में विषाक्तता आती है उसके द्वारा अकिओची नामक रोग बनता है जब उत्पन्न होता है। चावल एक स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। चावल में 6 कार्यशील पुंकेसर होते हैं। चावल में 6 कार्यशील पुंकेसर होते हैं जो सुपर राइस होता है। सुपर राइस की अवधारणा सबसे पहले GS खुश ने 1994 में विकसित किया था। GS खुश ने सुपर राइस की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सामान्यतः जो अनाज वाली फसलों को 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ के उत्पादन के लिए लगभग 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है सामान्यतः अनाज वाली फसलों के लिए शुष्क पदार्थ, जैसे सामान्यतः जो शुष्क पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उसमें 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो अनाज उत्पन्न करने में। और लेकिन चावल में जो है, चावल का 1 किलो दाना तैयार करने के लिए 10 गुना अधिक पानी यानी 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। प्रजनन और दाना निर्माण के चरण के दौरान चावल के खेत को 5 सेंटीमीटर गहरे पानी में डुबाना फ़ायदेमंद होता है। चावल में जो मुख्य प्रोटीन है ओरिजिनिन है, इसको हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। अनाज या कैरियोप्सिस को लेमा, पेलिया और पेलिया द्वारा कसकर घेरा जाता है, जिसे सामूहिक रूप से हल कहा जाता है। हल, वही जो छिलका होता है उसी को हल कहते हैं। और जो चावल का परीक्षण भार को टेस्ट वेट कहते हैं। टेस्ट वेट 1000 दाने के भार को टेस्ट वेट कहते हैं। और एक होता है सीड इंडेक्स, 100 बीज के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। और चावल का जो सीड टेस्ट वेट है वो 1000 दाने का भार 25 ग्राम है। इसका मतलब चावल का टेस्ट वेट 25 ग्राम है। ओराइजा सटाइवा हैज़ 3 वेरिएटल टाइप्स। ओराइजा सटाइवा के 3 टाइप होते हैं। एक होता है इंडिका, एक जापोनिका, एक जावानिका। जो इंडिका है वह भारत में उगाया जाता है, उष्णकटिबंधीय चावल है। और जो जापोनिका है जापान में उगाया जाता है, उष्णकटिबंधीय चावल ये भी है, ये उपोष्णकटिबंधीय चावल है। और जावानिका जो है इसे ब्लू राइस भी कहते हैं, यह इंडोनेशिया में उगाया जाता है। जंगली राइस है या विल्ड राइस भी कहते हैं इसे विल्ड राइस भी कहते हैं। अब चावल के लिए जो क्लाइमेट की आवश्यकता होती है वो गर्म और आर्द्र जलवायु। चावल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। पैडी की जो क्रॉप है वो मिनिमम 10 से 12 सेल्सियस टेम्परेचर सहन कर सकता है और ऑप्टिमम जो होता है 30 से 32 डिग्री, मैक्सिमम 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ सहन कर सकता है। फसल के पूरे जीवन चक्र में आवश्यक औसत तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक होता है। इसका औसत तापमान जो है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस है। और फसल के जो कल्ले हैं, टिलरिंग के समय विकास की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। पकने के समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और ब्लूमिंग के लिए तापमान 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।